नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी है डिजिटल सिस्टम, सी है कैलकुलेटर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है वो इन सभी में किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर में भी, डिजिटल सिस्टम या कैलकुलेटर, इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए DBMS, मॉडेम, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है MS ऑफिस। तो देखिए दोस्तों, बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर को जो स्टार्ट करना है वो बूट करना या बूटिंग कहलाता है। और बूट करने के लिए इनमें से जो आवश्यक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है। यहाँ DBMS जो है इसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी क्या है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती हैं, तो आप इनको भी याद रखिए। DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए न्यू मेल का, बी है कंपोज, सी है राइट मेल और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, आपने जीमेल से नई ईमेल भेजा होगा तो सबसे पहले जो हम ऑप्शन लेते हैं उसमें वो है कंपोज। जब भी हम जीमेल से किसी को भी मेल करते हैं तो सबसे पहले हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। तो ये जो आंसर है बी, इसका सही आंसर है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया को दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, बी है अपलोडिंग, सी है स्टोरिंग और डी है वेब लिंकिंग। तो देखिए दोस्तों, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना वो कहलाती है डाउनलोडिंग। आपने इंटरनेट से बहुत सारी फाइलों को, बहुत सारे मैटर को डाउनलोड किया होगा, तो वो डाउनलोड है वो एक तरह से कंप्यूटर में उस फाइल को या उस मैटर को सेव करना ही कहलाता है। तो किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना जो है डाउनलोड कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आज आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन बनते हैं उन पर ज़्यादातर आपने देखे होंगे डिजिटल हस्ताक्षर आने लग गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बी है हस्तलिखित हस्ताक्षर, सी है एन्क्रिप्ट की सही जानकारी और डी है बाइनरी फॉर्म में हस्ताक्षर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एन्क्रिप्ट की सही जानकारी जो है यही क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। आपने एक्सेल में काम किया होगा और फॉर्मूला भी आपने प्रयोग में लिए होंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जब भी लगाते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ऑप्शन ए परसेंट का, बी है प्लस का, सी है इक्वल का और डी है डैश का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, इक्वल का, क्योंकि जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं तो वो बराबर के चिन्ह से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एमएस वर्ड इसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम ए, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है इनपुट डिवाइस। तो देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड है, चाहे एमएस एक्सेल है, चाहे एमएस पावर पॉइंट है, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और ये बहुत ही अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन भी है। इसको आप याद रखिए कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है। ऑप्शन ए G2 M12, बी है G2 सेमी कॉलन M12, सी है G2 कॉलन M12 और डी है G2 डैश M12। तो देखिए सेल रेंज के लिए जो सही संदर्भ है वो है G2 कॉलन M12, क्योंकि हम हमेशा सेल रेंज के सही संदर्भ के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं और ये सी ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, G2 कॉलन M12। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी है Ctrl+R, सी है Alt+R और डी है Ctrl+B। तो देखिए दोस्तों, रिव्यू टैब अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम Alt+R शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे और ये सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऑप्शन ए नॉर्टन, बी है क्विकहील, सी है केयू और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जब भी कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो उन वायरसों को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। तो जो है नॉर्टन, क्विकहील, केयू, ये सभी एंटीवायरस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर
11 देखिए, दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिलीट, बी है बैक स्पेस, सी है एंटर और डी है स्पेस बार। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में कैरेक्टर को मिटाने की दो कुंजी हैं, एक डिलीट है और एक बैक स्पेस है। यहाँ दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डिलीट। क्योंकि दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम डिलीट कुंजी का प्रयोग करते हैं, जबकि बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Z, बी है Ctrl+Y, सी है Ctrl+X और डी है Ctrl+C। देखिए, अंतिम क्रिया को पूर्ववत, यानी कि कभी कभी आप कंप्यूटर में काम करते हैं और कीबोर्ड में किसी गलत बटन की वजह से मान लीजिए आपका जो मैटर है वो गायब हो जाता है, चला जाता है, तो उस मैटर को वापस लाने के लिए हम जो है किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे? तो वो कहलाती है अंडू, और इसका सही जो आंसर है वो ए है Ctrl+Z। क्योंकि ये अंतिम जो क्रिया होती है उसको ये पूर्ववत करने का काम करता है। तो Ctrl+Z जो है इसको हम अंडू भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Ctrl+Y जो है इसको हम रीडो बोलते हैं, और Ctrl+X जो है इसको हम कट बोलते हैं, और Ctrl+C जो है ये कॉपी। तो इस तरह जो है ये शॉर्ट की हैं, ये आपके एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। तो Ctrl+Z ये अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको हम अंडू भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जो है इसका उद्देश्य के लिए ऑप्शन ए स्पेल चेकिंग, बी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी विशिष्ट शब्दों को सर्च करना और डी हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो देखिए दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस जो फीचर होता है जिसकी शॉर्ट की जो होती है वो होती है Ctrl+H। Ctrl+H जो है इसकी शॉर्ट की है, और फाइंड की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+F। यहां फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, विशिष्ट शब्दों को सर्च करना। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि हम फाइंड एंड रिप्लेस फीचर से शब्दों को सर्च भी कर सकते हैं और शब्दों को चेंज भी कर सकते हैं। हम राम की जगह श्याम लिख सकते हैं या माई की जगह आवर लिख सकते हैं। तो ये सब जो है फाइंड एंड रिप्लेस फीचर की कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, सम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। तो देखिए दोस्तों, उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हम जिस फंक्शन का उपयोग करते हैं वो ए है
मैक्सिमम। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। अगर हमको वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करना है, ऑप्शन ए F5 का प्रयोग करेंगे, बी है शिफ्ट प्लस F5, सी है आल्ट प्लस F5 और डी है कंट्रोल प्लस F5। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही जो आंसर है वो है बी शिफ्ट प्लस F5, क्योंकि वर्तमान स्लाइड से अगर हमको स्लाइड शो शुरू करना है तो हम शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यह भी MS पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी है कंट्रोल प्लस सी और डी है आल्ट प्लस डी। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस डी जो शॉर्ट की है इसका उपयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि COD से जुड़ी होती है। यानी COD की यहाँ पे आपको एक फुल फॉर्म बतानी है। तो जब भी हम दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वहाँ भुगतान करते हैं तो ऑप्शन ए क्रेडिट ऑन डिलीवरी, बी है कैश ऑन डिलीवरी, सी है चेक ऑन डिलीवरी और डी है चार्ज ऑन डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं और वह भुगतान विधि जो होती है वो होती है कैश ऑन डिलीवरी। तो COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी और ये बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 भी बोलते हैं इसको। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इसको आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए वाईफाई, बी है ब्लूटूथ, सी है इंफ्रारेड और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, हॉट स्पॉट के लिए हमें वाईफाई जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है कि हॉट स्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी है ब्लूटूथ और डी है इंफ्रारेड। तो देखिए दोस्तों, भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की जो अनुमति है वो देती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में GPS भी बोलते हैं और आपने अक्सर ये हैंड हेल्ड उपकरणों में देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 20वां देखिए 20, डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है एंटर और डी है एस्केप। तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड में बहुत काम किया होगा
तो जब आपको नया पैराग्राफ बनाना है तो वहां हम एंटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एंटर का प्रयोग करने से जो है हमारा जो कर्सर है वो पुराने पैराग्राफ को छोड़ करके नया पैराग्राफ की ओर बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नया पैराग्राफ बनाने के लिए हमें एंटर का यूज करना होगा। कीबोर्ड में ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, इंटर जो है ये बटन 2 होते हैं, आप किसी भी इंटर का प्रयोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, किसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए हेडर और फुटर टूलबार, बी है प्रिंट लेआउट, सी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो है पेज 2 प्रकार के होते हैं। ये जो पेज जो आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह का पेज ये होता है पोर्ट्रेट, और इस तरह का जो पेज आपने देखा होगा ये होता है लैंडस्केप। तो अगर हमको बहुत सारे पेज पोर्ट्रेट से निकालने होते हैं और बहुत सारे पेज जो हैं ज़्यादातर एक्सेल में वो हमको लैंडस्केप में भी निकालने होते हैं, तो इसके लिए हम जो हैं सी ऑप्शन पे जाते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यहाँ से हम पेज को पोर्ट्रेट से लेकर लैंडस्केप में बदल सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। स्टोरेज से अगर हमको डाटा आइटम लोकेट करना है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेटाबेस, बी है फेच, सी है फीड और डी है फील्ड। तो देखिए डाटा आइटम को लोकेट करना ये कहलाता है फेच। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी पीडीए। यह मैंने आपको सुविधा के लिए इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हैंड हेल्ड सिस्टम का जो उपयोग है इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, पीडीए। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। आपका जो मोबाइल है ये भी एक हैंड हेल्ड उपकरण की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर का, बी माइक्रो कंप्यूटर का, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर का और डी मिनी कंप्यूटर का। तो देखिए दोस्तों, जो मध्यम वर्ग की कंपनी होती हैं वहां हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में कौन कॉम्बिनेशन कुंजी है? ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है शिफ्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, आपने कीबोर्ड में देखा होगा कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट ये तीनों जो हैं ये कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाती हैं, और कीबोर्ड में इनके जो हैं 2-2 बटन होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो हैं कॉम्बिनेशन कुंजी हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए,
एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है प्रोग्रामर और डी है सेंसर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी माइक्रो कंप्यूटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पंच कार्ड का, बी OMR का, सी पेजिंग ड्रम का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम मुख्य मेमोरी में जो पृष्ठ जो होते हैं उनकी छवियों को रखते हैं, तो इसके लिए हमको पेजिंग ड्रम जो है इसका उपयोग करना होगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए। विंडोज 11 में कौन सा टूल अनावश्यक फाइलों को डिलीट या मैनेज करता है? ऑप्शन ए डिस्क डी फ्रेगमेंट, बी है डिस्क क्लीनअप, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि डिस्क डी फ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप ये दोनों जो टूल हैं ये कंप्यूटर में जो अनावश्यक फाइल होती हैं उनको ये डिलीट कर देती हैं और ये उनको मैनेज भी कर देती हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, बी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, सी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो दोस्तों, टास्क मैनेजर को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का प्रयोग करना होगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, बी बूटिंग, सी डिबगिंग और डी कंपाइलिंग। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर सिस्टम की जो लोडिंग होती है वो बूटिंग कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए डी स्पेस, बी ग्रीन स्टोन, सी विंडोज और डी लिनक्स। तो देखिए दोस्तों, विंडोज जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 32 क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेज के नाम से, बी वेब पेज, सी डॉक्यूमेंट और डी URL। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको हम कहते हैं www। उस पर स्थित जो विशिष्ट पेज होते हैं उनको हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33।
मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ऑप्शन ए आइकन, बी ब्राउजर, सी फाइल मैनेजर और डी इंटरनेट। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सभी जो हैं ब्राउजर हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑनलाइन एसबीआई, बी है नेट बैंकिंग, सी है ई पे और डी है एसबीआई कनेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है उसको हम जो है नेट बैंकिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को नेट बैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, वह ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B, B2C, C2C, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है वो जो है B2C प्रकार का लेन देन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिजनेस टू कंज्यूमर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 22 दिसंबर 2024 को होने वाली एग्जाम की पहली वीडियो है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।